नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके साथ एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करने जा रहा हूँ। आपको इतिहास की उन गलियों में ले जाऊँगा जहाँ पर आपको लगेगा कि इतिहास पढ़ना क्यों ज़रूरी है। हम सब देख रहे हैं कि आजकल किस प्रकार ज्ञानवापी मस्जिद के ऊपर राजनीति हो रही है। तरह तरह के बयान हो रहे हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के इर्द गिर्द घूम रहा है। दोस्तों, जो भी हो, मैं आपको बताता हूँ आज एक ऐसी घटना के बारे में जिसे जानकर आपका दिल दहल उठेगा। दोस्तों, क्या आपको पता है कार सेवकों पर गोलियां चलाई गई थी, जिसमें लगभग 1.5 दर्जन से ज़्यादा संतों की मौत हो गई थी। और इस घटना के बाद राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों सरकारें गिर गई थी। दोस्तों, चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आखिर क्या हुआ था उस दौरान। दोस्तों, हालात कुछ ऐसे ही थे जैसे आज के दौर की है। आज जिस तरह से हम ज्ञानवापी मस्जिद के ऊपर बातें कर रहे हैं, उस दौरान लोग बाबरी मस्जिद की बातें करते थे। बीजेपी के बारे में कहा जाता है कि वो पार्टी को मोमेंटम यानी गति इसी मुद्दे के बाद मिली। राम मंदिर का मुद्दा इतना सूट किया उन लोग पर कि आज देख लीजिए कि देश में राज कर रहे हैं और देश का सबसे शक्तिशाली पार्टी बन गई है। यही वजह है कि बीजेपी के नेता खुलकर ज्ञानवापी मस्जिद का विरोध कर रहे हैं। तो दोस्तों, चलिए मुद्दे से ना भटकते हुए सीधी बात करते हैं कि क्या हुआ था अयोध्या में और कार सेवकों पर क्यों गोलियां चली। दरअसल उस जमाने में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह हुआ करते थे। हिंदू साधु संतों ने अयोध्या कूच कर ली थी। उन दिनों श्रद्धालुओं की भारी भीड़ अयोध्या पहुंचने लगी थी। प्रशासन ने अयोध्या में कर्फ्यू लगा रखा था, जिसके चलते श्रद्धालुओं की एंट्री बंद थी। पुलिस ने बाबरी मस्जिद के लगभग 1.5 किलोमीटर के दायरे में बैरिकेड्स लगा रखा था। कार सेवकों की भीड़ बेकाबू हो गई थी। पहली बार 30 अक्टूबर 1990 को कार सेवकों पर गोलियां चली, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई। इस घटना के बाद लोगों में आक्रोश बढ़ गया और लोग और भी भारी संख्या में अयोध्या पहुंचने लगे। दोस्तों, इस गोलीकांड के 2 दिन बाद 2 नवंबर को हजारों की संख्या में लोग हनुमानगढ़ी पहुंचने लगे और उन लोगों का नेतृत्व बीजेपी की जो शीर्ष नेता थी और विश्व हिंदू परिषद के वे लोग कर रहे थे, जिनमें उमा भारती, अशोक सिंघल, स्वामी वामदेवी जैसे लोग थे। दोस्तों, प्रशासन ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन 30 अक्टूबर को मारे गए लोगों की वजह से लोगों में बहुत ज़्यादा आक्रोश था। वे लोग रुकने के लिए तैयार नहीं हुए। 2 नवंबर की सुबह का वक्त था। अयोध्या के हनुमानगढ़ी के सामने लाल कोठी के सकड़ी गली में कार सेवकों बढ़ चले। पुलिस ने सामने से आ रहे कार सेवकों पर फायरिंग कर दी, जिसमें तकरीबन 1.5 दर्जन, जो कि ऑफिशियल नंबर है, संतों की मौत हुई। दोस्तों, कार सेवकों ने अयोध्या में मारे गए कार सेवकों के साथ प्रदर्शन किया और 2 दिन प्रदर्शन चलता रहा। अंत में 4 नवंबर को उनकी अंतिम संस्कार की गई। दोस्तों, इस घटना के बाद मुलायम सिंह को मुल्ला मुलायम कहा जाने लगा और लोगों की आक्रोश बढ़ते बढ़ते इस हद तक बढ़ गई कि दिसंबर यानी अगले महीने आते आते 6 दिसंबर 1992 यानी 2 साल के बाद बाबरी मस्जिद को भीड़ ने आखिरकार ढह डाला। उसके बाद की कहानी बताने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, लेकिन हाँ, राजनीतिक मानचित्र पूरी तरह से बदल गई, क्योंकि कुछ दिन बाद ही यानी 3 से 4 दिन बाद ही 2 नवंबर को गोलियां चली थी और 10 नवंबर को वीपी सिंह की सरकार गिर गई और अगले चुनाव में मुलायम सिंह की भी भारी हार हुई। हालांकि मुलायम सिंह अपने फैसले का पछतावा करते हुए कई बार इंटरव्यू में कहा है कि उन्होंने गोली चलाने का आदेश इसलिए दिया ताकि देश में एकता बरकरार रहे। दोस्तों,
आगे भी मैं कोशिश करूँगा कि इस तरह की दिलचस्प जानकारियाँ आपके लिए लेकर आऊँ, क्योंकि इतिहास को जानना ज़रूरी है, ताकि इतिहास में जो गलत कदम उठाए जाएँ वो दोबारा ना हो। थैंक यू सो मच दोस्तों। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।